आपको दिखा दूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, ये यहाँ पर लगातार घोष चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने के साथ साथ उनकी आस्था अभी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। मन व्यथित जरूर है। इंडिया टीवी का समाचार ये जानना किस तरीके से जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, किस कारण चंदा चोरों, हरामखोरों और राम का नाम बदनाम करने वालों को बचाएगी सरकार। आज सबके मन में एक सवाल है कि चढ़ावे में चोरी क्यों हुई। आपके मन में भी क्या वो सवाल है? ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या बोलेगा। क्या उम्मीद है अब आपकी आगे से ऐसा ना हो? आपको क्या लगता है गलती किससे हुई और कहाँ हुई? वो तो हम नहीं बता सकते। आपको किन के ऊपर विश्वास है, कौन इसका हल निकालेगा? वो तो राम जी का ही कृपा होगा, वही निकालेगा हल। राम जी की कृपा होगी और वही हल निकालेंगे। कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? देहरादून से। क्या आपके भी मन में प्रश्न है? प्रश्न तो है, लेकिन देखते हैं, अभी तो जब समाधान आएगा तो मिलेगा। समाधान आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? वही देंगे जिनका मंदिर है। प्रभु श्री राम देंगे समाधान। अब वही बताएंगे क्या, कैसे, कौन से लोगों ने किया है, कैसे किया है। हम लोगों की तो आस्था है उसके ऊपर सारी की सारी, लेकिन अब वही है कि अब ये चीजें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं क्या होता है आगे क्या समझ में आता है। तो देखिए, असम से कोई आया, कोई देहरादून से आया, मन में प्रश्न लेकर आया और समाधान भी राम से ही चाहता है। ये मेरे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? रजनी शर्मा। रजनी जी, आप कहाँ से? देहरादून से। आप भी देहरादून से आई हैं। क्या आपके भी मन में प्रश्न है? प्रश्न तो बहुत है। जब हम अपनी आस्था के साथ देखिए, जब हर एक गरीब अपने 100 रुपए से भी 50 रुपए यहाँ दान कर रहा था, उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसी चोरी होती है तो प्रश्न तो डेफिनेटली होगा। आज हम बहुत मन से आए थे, लेकिन मन नहीं है यहाँ पैसा देने का, क्योंकि ये पैसा राम मंदिर में नहीं जा रहा। हम देख सकते हैं कि यू कैन सी यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वैसा नहीं है। एक और प्रोग्रेस होगी, उसके बाद की चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो लोगों के मन में शंकाएं हैं, समाधान किससे चाहती है? समाधान वही गवर्नमेंट करेगी जिस गवर्नमेंट ने पहले बोला है कि हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, तो अब चुप क्यों है वो? उनको तो गवर्नमेंट से चाहिए समाधान। आज वो पत्र मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जो राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष के द्वारा जारी किया गया, और इंडिया टीवी के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न का क्या ये समाधान इस पत्र में मिल रहा है? तो पहला बिंदु, जो कोषाध्यक्ष के रूप में, ट्रस्ट के एक मेंबर के रूप में, और साथ ही साथ राम भक्त के रूप में एक बड़े आस्था 2024 को मैंने भी पहना भीम आर्मी का पटका, और मेरे अकीदे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की टोपी ने पीडीए के नाम पर दिया इनको झटका। संविधान को मिटाने, मुसलमान को किसी भी पद, विधानसभा, लोकसभा से हटाने और वैदिक इस्लाम, भारत की शान को मिटाने, धर्म के नाम पर अधर्म कराने, जिस तरीका से एक बदअकीदा शराबी जिन्ना ने किया, उसी तरीके से देश को अब फिर मेरी HHAQ यूट्यूब के मुताबिक देश को तोड़ाने का अब पूरा प्रयास है।
जब हमने यकीन हो गया कि आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक हमने मुतालिया किया। मैंने भारतीय संविधान, कुरान, नबी की जुबान से 17 फतवे, मोदी जी महान के 3 साल के हक में लिख करके इनकी 3 तलाक, मुत्ता हलाला, धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के बारे में इनकी नफरत मुसलमानों के प्रति क्या है, इसका सबूत दिया। आज इंडिया टीवी को भी मैंने अपने HPNR के इंटरव्यू की कॉपी दे करके भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के आचार्यों को ये चैलेंज किया कि अगर मेरे साथ धर्म के नाम पर, कानून के नाम पर, आस्था और अकीदे के नाम पर कोई बहस कराए, अगर मेरे आकाए दो जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी कल की अवतार हैं, उनकी एक बात को भी झुठलाए तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उस झुठलाने वाले आचार्य, वेदाचार्य, कारी, हाफिज, मुफ्ती के कदमों में रख दूंगा। मगर किसी ने ये सवाल नहीं किया। हर कानून मोदी जी ने कुरान से बनाया, नबी की जुबान से बनाया, और मैंने इसका मुतालिया करके जो आज की बहस में ये कह रहे हैं कि बिना सबूतों के कोई भी केस किसी के ऊपर नहीं बन सकता, क्योंकि ये उस बड़े सरदार को जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया गया और छोटे सरदारों, छोटे उन मुशरिकीन के भगवानों को राम के नाम पर नेस्तो नाबूद कर दिया या कईयों पर केस दर्ज किया। बड़े सरदार के बारे में कल फैसला होगा, और मैंने जो कुछ लिखा है, अब ये फैसला इंडिया टीवी की रजत शर्मा की अदालत में होगा, और सौरभ शर्मा और प्राची जी इसकी वकालत करेंगे, ऑडियो वीडियो पेश करेंगे, और सबका सब दोष राहुल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी पर मर देंगे। केजरीवाल अपने को
हनुमान का हिंदू बताते बताते जेल में गया, जमानत पर आया और अब उसने अपने नाम को जगह जगह कांग्रेस को गालियां दे करके नीचे लगाया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, यही कहूंगा कि यदि इस कांड में कोई मुसलमान होता तो पीला पंजा योगी का उसको जमीन में गाड़ देता, मगर ये पंजा उनका ही है जिन्होंने कसूर किया। इसलिए अब इन्होंने सबूतों के आधार पर इंडिया टीवी को ये चार्ज दिया। सबूत 3 किस्म के होते हैं। अगर आप लोकसभा में कोई कानून बनाते हैं तो उसका सबूत आपको संविधान से देना पड़ता है। नंबर 2, बनाए हुए कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका सबूत आपको कानून की किताबों से देना पड़ता है। अगर किसी की आस्था और अकीदे पर कोई आघात करता है तो उसका सबूत धार्मिक किताबों से देना पड़ता है। इसलिए एक ही सबूत दूंगा, जो आखिरी सबूत है। अब जब मोदी जी महान, जिनके बारे में 3 साल से मैंने उनकी प्रशंसा की, 3 गा से उनसे नाता तोड़ा और 3 वाह से इनको एक उदाहरण गीता से दिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने वाला वो अपने धर्म को छीन कराता है और जिस धर्म को वो मुसलमान कर रहा है उस धर्म का नाम हिंदू है, जिसका नाम ही मुगलों तुर्कों ने रखा और अंग्रेजों ने भी इसका ही अनुसरण किया। अब रही सबूत की बात, तो ये सबूत हजारों नहीं लाखों हैं। अभी मोदी जी ने एक और बयान दिया, पेड़ लगाओ माँ के नाम पर और प्रदूषण को हटाओ। 1 रुपए में जमीनें बेच करके हजारों पेड़ कटाए गए और उन अपने दोस्तों से कंपनियां बनाने के नाम पर गरीबों के हक छीन करके उनको दिलाएंगे। ये पेड़ लगाने का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, तो आपने उनसे भी यही सवाल पूछा कि या रसूलुल्लाह, माई रज़ुल्लाह यानी ज़मीन पर पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा है? आपने कहा कि पेड़ लगाना सदका जारिया है, जो कई किस्म से आपको आखिरत में काम आएगा, यानी पुण्य कर्म। आस्था और अकीदे के नाम पर आपने पेड़ लगा दिया, जब बड़ा हो गया
तो वो फल देने लगा। जिसने वो फल खाया उसको भी आपका सदका पहुंच गया। जो उसकी छाँव में बैठ कर के आराम किया उसका सदका भी आप तक पहुंच गया। जिसने छाया में बैठ कर के उसके अपने बारिश से और धूप से अपने तन को ढक लिया उसका सदका भी आपको मिलेगा। जब पेड़ गिर गया जिसने उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया उसने भी आपको धन्यवाद कह करके स्वाब किया। अब रही जो अनपढ़ लोगों की सरकार की बात है, तो ये दोनों जो हैं आज आखिरी मैं बेधड़क होकर के एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पेटिशन 20001/01/2019 के आधार पर मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का सच्चा मुसलमान, जिसको फैज़ाबाद हाई कोर्ट में असल जमात बताया गया। और मैंने उसी के नाम पर इन फतवों के द्वारा एक अभियान चलाया कि रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ने वाला, उसके साथ गुस्ताखी करने वाला मुसलमान गद्दार है, और जो राम का नहीं वो काम का नहीं, और राम के नाम पर हिंदुत्व को सनातन बताने वाला, जबकि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। सनातन को बदनाम करने वाला भी राम का नहीं हो सकता। यदि मैंने जो अपने फतवों के द्वारा चैलेंज किया था कि हम यानी आदम से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि तक जो एक कथा हाबिल और काबिल की कथा से जुदा हुए हराम और हलाल के ऊपर, हराम खाने वाला कभी सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकता और वो मुर्दार है, जिसके बारे में मैंने अपनी किताब HHAQ में लिखा। कदर नबी दी ओ की जानन, खावन खुश मुर्दार कमीने। कदर नबी दी जानन वाले सो गए हेठ जमीने। मेरा चैलेंज दोबारा रहेगा कि इसमें कितना झूठ बोला गया, धर्म के नाम पर कितना मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया। जहाँ तक कानून की बात ये कर रहे हैं, तो अभी एक शख्स को गौ रक्षकों ने पीट करके मार दिया था। जब अदालत ने उन पर 2 साल केस चलाया, उनके हक में या उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया, तो एक मुस्लिम जज ने फैसला सुनाया, तो आज उसके खिलाफ भी ये जितनी भी बीजेपी, RSS, VHP, बजरंग दल, जितनी भी ये सेनाएं तैयार की हैं, अंधभक्तों की सेनाएं हैं ये, इनको किसी का ज्ञान नहीं। अगर राम के नाम पर सबसे पहले मुसलमानों को मलेच्छ का नाम जो दिया, तो वो महाराष्ट्र में शिवसेना बनाने वाले ने दिया। और सबसे पहला
अटैक कानून को तोड़ने का, यानी कानून ये था कि 1947 में और 1991 में जो कानून बना कि जो पूजा स्थल जिस हालत में है उसी में रखे जाएंगे, जो विवादास्पद है उन पर कानूनी फैसले लिए जाएंगे। मगर इन्होंने कानूनी फैसले का इंतज़ार नहीं किया और वहाँ चढ़ करके उस गुंबद को तोड़ दिया और अपने को सबसे बेहतरीन हिंदू बता दिया। यही हिंदू आज इस कमेटी में, ट्रस्ट में बिठाए गए। इसमें कोई शक नहीं कि इनका सरदार कौन है। ये धीरेंद्र शास्त्री भी जानते हैं, योगी जी जानते हैं, बाबा रामदेव जानते हैं, और ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, चारों जानते हैं। मगर उस सरदार का नाम या उस पर कोई सबूत देना चाहो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, मत डरो। ये 1925 के RSS के हिंदुओं का संकल्प है। मुकाबला आज दुश्मन और उसमें नहीं है, मुकाबला आज हिंदू मुसलमान का है। मुकाबला आज संविधान और इनके विधान का है। मुकाबला आज गोडसे और महात्मा गांधी का है, जो सनातन के कातिल हैं वही राम के दुश्मन हैं। अगर किसी को ताकत हो तो मैं शीश-ए इस्लाम से लेकर के अयोध्या में उनका सबसे पुराना मज़ार था, आज है या नहीं, मगर इसका सबूत हमारे पास कुरान में है। उसके बाद हजरत नूह की कश्ती 80 जोड़े लेकर के और पंचतन पाक का पट्टा लेकर के सरयू नदी में उतरी। ये नूह अलैहिस्सलाम के वंशज हैं, दशरथ तक। और मैं दावा करता हूँ कि अगर धार्मिक सबूत चाहें तो हमारे साथ ये बहस कराएं कि सनातनी कौन है और सुन्नी मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। ये वो हिंदू हैं जिन्होंने 1857 में एक मुसलमान के संग्राम को मिट्टी में मिलाया, अफवाह फैलाई। और ये मुसलमान वो मुसलमान हैं गुस्ताखे रसूल, जिनको ये मुग़लों की औलाद कहते हैं, बाबर की औलाद कहते हैं। ये भी इनका कहना गलत है, क्योंकि जो DNA टेस्ट कराया जाए तो बहुत से इन्हीं लोगों में अकबर की, मुग़लों की औलाद कहलाए जाएंगे। हम तो राम के वंशज हैं और गौस पाक के जरिए से दीन इस्लाम हमने कबूल किया, जिसके नाम पर मैंने ये अपना YouTube चैनल का प्रसार किया। इस पर बहस कराएं कि हम हर सच्चा मुसलमान राम का वंशज है और हर सच्चा सनातनी राम का और सनातन के संत का कातिल जो है वो कभी सच्चा सनातनी नहीं हो सकता। और इमामों का कातिल जो है
वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। यदि मोदी जी महान अपने इस जो सबसे बड़े प्रशंसक पीडीए ओवल के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, आपके मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश के महामंत्री 2019 तक, जिसने आपको 2022 में छोड़ा और अपने को सत्यमेव जयते के साथ जोड़ा, और आपने जो 80-20 का फार्मूला चलाया है, जो आपका मुद्दा है, उसके खिलाफ मैंने 2024 में इस पटके को पहन करके एक कसम खाई और सबको दिलाई कि सत्य ही सनातन है और संविधान ही कुरान है। यही हमारा इम्तिहान है कि जो आदमी सत्य पर चलेगा उसका गला कटेगा। ये क़यामत का निशान है। यही डॉक्टर शेख की कहानी है, जो आज के हालात की निशानी है। मेरी मोदी जी महान मेरी उक्त पेटिशन की जांच कराएं, हमको यकीन दिलाएं कि क्या आप हमको भारत का मूल निवासी आदिवासी पीडीए का अल्पसंख्यक मानते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप 20% मुसलमानों को हरा तो देंगे, मगर इनको कौन सी जगह देंगे, जबकि संविधान ने हमको समान अधिकार दिया और हमारे नबी ने पूरे ग्रंथों के मुताबिक अपने नूर का ज़हूर सबको दिखाया। और आज वो वक्त आया कि गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, जिन्नावादी, गौरसेवादी, उग्रवादी, आतंकवादी आपका साथ दे रहे हैं और बाकी जो है वो सनातन और सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।